नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे 190 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार से अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलने के चलते लोकायुक्त में मामले पेंडिंग हैं। बीते साल लोकायुक्त ने 474 प्रकरणों में खात्मा लगाया है, जबकि शासन ने 49 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी। मंजूरी मिलने के बाद इन प्रकरणों को लोकायुक्त ने आगे बढ़ाया। बीते साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लोकायुक्त संगठन को भ्रष्टाचार की 4,579 शिकायतें मिली थी, जिसमें से 4,053 शिकायतों का निराकरण लोकायुक्त स्तर पर ही कर दिया गया और 526 शिकायतों को जांच के लिए रजिस्टर कर 49 मामलों में विभिन्न विभागों द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 10 मामलों में अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की लोकायुक्त द्वारा अनुशंसा की गई। जिन विभागों से अभियोजन की अनुमति अभी तक नहीं मिली है, उनमें जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त, राजस्व विभाग के तहसीलदार और पटवारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जनपद के सीईओ और पंचायत सचिव, नगरीय आवास एवं विकास विभाग के सीएमओ शामिल हैं। लोकायुक्त ने बीते साल दर्ज प्रकरणों में से 106 में न्यायालय में चालान पेश किए। इसमें से 34 मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे लोगों को अदालत ने सजा दी। सरकार ने अभियोजन की मंजूरी नहीं देने से 190 लोकायुक्त में मामले पेंडिंग हैं। तहसीलदार, सीएमओ, सहायक आयुक्त के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिलना बाकी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी। गौरव चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। गौरव जी, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पेंडिंग है, आखिर सरकार अभियोजन की अनुमति क्यों नहीं देती? आप जो आंकड़े बता रहे हैं राजेश जी, वो आंकड़े बहुत छोटे लोगों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों के हैं। अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज है और सरकार उनके खिलाफ ना तो अभियोजन की स्वीकृति दे रही है, ना जांच की अनुमति दे रही है, ना न्यायालय में प्रकरण पेश करने की अनुमति दे रही है। जी, तो अगर हम इसको देखें तो ये सिर्फ सरकार की तरफ से हीला हवाली का मामला नहीं है, ये सरकार की तरफ से हीला हवाली का भी मामला है और ये लोकायुक्त संगठन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो लोकायुक्त संगठन में गड़बड़ियां व्याप्त हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। वैधानिक तौर पर 3 साल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन अगर लोकायुक्त में हम जाकर देखें तो 15-15 साल से कई अधिकारी और कर्मचारी वहां पर डटे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोकायुक्त अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो सरकार के साथ मिलकर या तो शिकायतों को दबाने का काम करते हैं या फिर सरकार की तरफ से जो भी उन्हें ऑफर दिया जाता है कि आप इस शिकायत को दबा दें, इस शिकायत पे जांच करें, और राजनीतिक तौर तरीके के साथ वहां पर काम करते हैं। यानी एक वानगी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 साल का ये तो अलग उदाहरण है, लेकिन लोकायुक्त में पिछले दिनों एक लीगल एडवाइजर जब वहां से उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उन्होंने लोकायुक्त संगठन को एक पत्र लिखा कि वे बिना वेतन के लोकायुक्त को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। हालांकि ये मामला बाद में रफा दफा हो गया और इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस तरह की बातें अगर लोकायुक्त से निकलकर सामने आ रही है तो लोकायुक्त भी दावेदार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सही है, आपने सही कहा कि लोकायुक्त में भी वर्षों से जमे हुए हैं लोग और वहाँ भी ये कामों में जो गति आना चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही है। एक तरफ तो सरकार बात करती है जीरो टॉलरेंस की और भ्रष्टाचार के मामलों की बचाती हुई नज़र आ रही है कि अभियोजन की मंजूरी नहीं दे और मामले पेंडिंग रहें। और जो लोकायुक्त की आपने बात करी वो तो लोकायुक्त स्तर पर ही निपटेंगी मामले, और इधर शासन स्तर पर है जो अभियोजन की मंजूरियां दी जाना है। तो क्या कहेंगे गौरव जी? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि
सरकार और लोकायुक्त संगठन के बीच में जी जी दोनों एक दूसरे की पीठ बुझाने का काम कर रहे हैं। जी जी जब उन्हें जरूरत होती है उनकी पीठ बुझा, सरकार की पीठ बुझा देते हैं। जब लोकायुक्त को जरूरत होती है सरकार लोकायुक्त की पीठ बुझा देती है। आपको मैं एक वानगी के तौर पर बात कर रहा हूँ कि इंदौर के एक पत्रकार है मुकेश ठाकुर, जी काफी लंबे समय से पूर्व लोकायुक्त के बेटे संदीप नावलेकर और मध्य प्रदेश के कई IAS अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराए जाने को लेकर लगातार संघर्षरत रहे और अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं। जी लगातार वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, लगातार वो राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं। न सरकार के कानों पर जू रह रही है और न लोकायुक्त के कान पर जू रह रही है। मतलब यही ऐसी जी परिस्थिति में दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो काम करती हैं। मतलब यही कहा जाएगा कि एक माफिया है जो काम कर रहा है दोनों जगह, और कहीं ना कहीं उसकी घुसपैठ है, और इसीलिए जो मामले हैं वो लंबित चल रहे हैं और अपनी मन मर्जी के हिसाब से वो निपटाए जाते हैं। नहीं, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो लोकायुक्त में जो अधिकारी पिछले 15 सालों से वहां पर काम कर रहे हैं, जी आते जाते रहे हैं, जी उन्होंने एक कार्य प्रणाली इस तरीके की अपना ली कि वो पूरा का पूरा एक एक्सटॉर्शन का गिरोह के जैसे काम कर रहे हैं। जी जी मध्य प्रदेश के अधिकारियों से भ्रष्टाचार की पूरी शिकायत अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें कराना, उनसे एक्सटॉर्शन वसूली करना। अगर आप नहीं हमें इंटरटेन करेंगे तो आपके खिलाफ जांच सिद्ध कर दी जाएगी, आपके छापे डाले जाएंगे। दूसरी तरफ कई एक लोकायुक्त एक अपने स्तर पर अलग एक जांच सेल चला रहा है। जी। जब विशेष स्थापना पुलिस की वहां पर नियुक्ति की जाती है, जिनके पास जांच के अधिकार है, आखिर क्यों लोकायुक्त अलग से शिकायतों के ऊपर जांच करता है? जी और जी उन शिकायतों के माध्यम से कई ऐसे मामले लंबे समय तक लंबित रखे जाते हैं जिनसे शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के पदोन्नति, वेतन क्रमोन्नति जैसे मामले लंबित करवाए जाते हैं, अटकाए जाते हैं। जी पूरा एक सब मिलजुल कर काम कर रहा है लोकायुक्त में भी और सरकार में भी। जी हाँ, वो जब मामले लंबित रहते हैं तो स्वाभाविक है कि जिसके खिलाफ शिकायत है वो वहाँ तक जाएगा और भेंट स्वरूप जो भी कुछ होगा वो मिलेगा उन्हें। शिकायतें भी आती हैं और कई मामलों में देखा गया है कि ब्लैकमेल करने के लिए लोग शिकायतें करते हैं। कई बार जेन्युइन भी होती हैं शिकायतें और कई बार ब्लैकमेल करने के लिए भी की जाती हैं। तो हालांकि जब ये माफिया इस तरह से काम कर रहा है तो वहाँ निष्पक्ष होकर जो चीज़ें आएंगी वो सामने आने की तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि लोग ब्लैकमेल करने के लिए भी शिकायतें कर देते हैं बहुत से कर्मचारियों और अधिकारियों की कि ब्लैकमेल करने के लिए राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और बाकी अन्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी ये काम तो करते ही है। जी जी लेकिन लोकायुक्त संगठन में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी इसमें पीछे नहीं है। जी वो जानबूझकर शिकायतें कराते हैं, वो जानबूझकर एक्सटॉर्शन की वसूली करते हैं, जी। और वो जानबूझकर कई ऐसे काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से करवाते हैं जो करवाए जाना सक्षम नहीं है, लेकिन उनके ऊपर किसी भी मामले में जांच की तलवार लटका करके जी वो जी अपने उल्लू सीधे करते रहते हैं और पैसे वसूलते रहते हैं। जी जी आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश का सबसे भलाईदार विभाग परिवहन विभाग माना जाता है। जी। परिवहन आयुक्त के हैं सत्य प्रकार, जी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के काफी गंभीर शिकायत हुई और जांच में वो सिद्ध पाए गए। उनके खिलाफ जो प्रकरण परिवहन कार्यालय भेजा गया, परिवहन आयुक्त कार्यालय भेजा गया था, वो जांच की जो रिपोर्ट की लोकायुक्त से भेजी गई उसको वहीं के वहीं दफन कर दिया गया और उस पर आज तक कोई कार्रवाई। आपका बहुत बहुत गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर चर्चा करने के लिए।